तो आज हम हेलो एल्केन के सेकंड लेक्चर की बात कर रहे हैं। इसमें जो है हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर कार्बन किस तरह का है जो जुड़ा हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो ये एल्किल हैलाइडों के प्रकार हैं। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ये प्राइमरी है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इसको बोलेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। इसको बोलेंगे टर्सरी एल्किल हैलाइड। इसमें होता क्या है, जब एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो कार्बन से, उस कार्बन से जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जैसे CH3 क्या है, एल्किल ग्रुप, ये जुड़ा हुआ है इस कार्बन से जिसपे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरा है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। इसमें क्या है, ये CH3 एक एल्किल ग्रुप इधर लगा है, एक एल्किल ग्रुप इधर लगा हुआ है और यहां पे लगा हुआ है हाइड्रोजन। तो यहां पे एल्किल ग्रुप दो लगे हुए हैं उसी कार्बन से जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड। अब है तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड में क्या होता है कि जो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है उसी से तीनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। जब एल्किल ग्रुप एक था तो प्राइमरी था, जब दो था तो सेकेंडरी हुआ। अब एल्किल ग्रुप यहां पर 3 है तो ये टर्सरी कहलाएगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो अब अगला टॉपिक है जो है कार्बनिक हैलाइड के आवर्त के कार्बन के संकरण के आधार पर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है। मान लीजिए हम कोई एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, तो इसमें पहला जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे या तो इसको यस मान लीजिए, P1 P2 P3 कर लीजिए ऐसे, और नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन समझने का या निकालने का एक बहुत इजी ट्रिक है, वो है कि आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4 है तो इसमें से एक माइनस कर दीजिए, यस तो लगा ही रहेगा sp3। अब अगर इस तरह का है तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका कितना आएगा, एक को यस बना दीजिए या सिग्मा बॉन्ड और इसमें भी सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। एक सिग्मा बॉन्ड इधर रहेगा, एक पाई बॉन्ड इधर रहेगा, तो इसमें क्या हो गया, sp2। अब sp में क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, तो आप लोग को पता ही होगा, नहीं जानते तो जान लीजिए। इसमें पहला जो है एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं ट्रिपल बॉन्ड में। ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो इसमें कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और हमने क्या बताया, एक माइनस करके लिख दिया करिए। तो जब ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा, जब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसका हम काउंट कर लेंगे तो ये sp2 आएगा। जब सिंगल बॉन्ड से या 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। संकरण के आधार पे हेलो एल्केन जो होते हैं ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। आगे है बेंजल्डिहाइड। तो इसमें जो है मान लीजिए ये बेंजीन है, बेंजीन पे कोई एल्किल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन है CH2 यक्स है, तो जब इस तरह का कंपाउंड रहेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हम, तो इसका काउंट कर लेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है,
तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बेंजीन से जुड़ा हुआ है, एक इधर इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है। तो एक तरफ ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, तो कितना होगा sp3। आगे इसी तरह एलिलिक एल्डिहाइड होगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2X। अब इसमें क्या होगा, ये जब पहले पे आ रहा है, मतलब इससे अल्टरनेट जुड़ा हुआ है, तब तो ये एलिल बोला जा रहा है। जब इसको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे इसके साथ, जैसे ये CH2 CHX, तो अब ये क्या है, ये बोले जाएगा विनिल हैलाइड। इनका जो होता है ये sp2 संकरण शो करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp2 शो करते हैं, ये वाले ये शो करता है sp3 शो करता है, क्योंकि हमको हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालना है। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हेलोजन आएगा, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो ये हो जाएगा sp3। और इसमें निकालेंगे तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हैलाइड है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड हमने घटाने को बोला हुआ है, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। अब इसी तरह कोई कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड से कोई हेलोजन आके जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के ये क्या होगा, ये शो करेगा sp हाइब्रिडाइजेशन, कैसे सिग्मा सिग्मा पाई बॉन्ड। तो अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, एक हम माइनस कर देंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। तो उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छे समझ में होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।